बातों को, राहुल गांधी की बातों को आप मानते हैं, रखते हैं, अपने नजरिया आपका चाहिए, और साथ साथ क्या यहीं से 2024 की दशा और दिशा दोनों तय हो रही है? राजीव जी, अभी आपने मनीष सिसोदिया जी के बारे में बताया। 8 घंटे तक उनसे पूछताछ की गई, परेशान किया गया उन्हें। लेकिन एक दो खबरें और है जो बड़ी उद्वेलित करती हैं। एक खबर पंजाब से आती है जो उद्वेलित करती है, और एक खबर आती है कश्मीर से ही। वहां कश्मीरी पंडितों के साथ जो कुछ भी हो रहा है वो बहुत ही ज्यादा दुखी करने वाला है। कश्मीरी पंडितों के साथ जो कुछ हो रहा है वो बड़ा दुखी करने वाला है। अभी मुझसे पहले शकील अख्तर जी ने बहुत अच्छी बातें कही कश्मीर के अनुभव के बारे में, जो राहुल गांधी के भाषण में शामिल थी। एक चीज और जोड़ना चाहूंगा शकील जी की बात में। राहुल गांधी ने आज एक बात और कही कि जब मैं कश्मीर गया तो एक नौजवान ने मुझसे कहा कि ऐसा क्यों है कि जब हम तकलीफ में होते हैं, जब हमें जख्म होता है, तो पूरे देश के लोग खुश होते हैं। तो राहुल गांधी ने कहा कि मैंने उन्हें समझाया और कहा कि करोड़ों लोग आपके जख्मों से दुखी होते हैं, वे भी आपके जख्मों से उतने ही दुखी होते हैं जितने कि आप दुखी होते हैं। लेकिन हो सकता है कि कुछ एक लोगों को उसमें खुशी होती है, लेकिन वे कुछ एक लोग, पूरा हिंदुस्तान नहीं है। पूरा हिंदुस्तान कश्मीर के साथ। राहुल गांधी ने अपने भाषण में आगे कहा कि जब मैंने उस युवक से यह बात कही तो उस युवक ने कहा कि आपने मेरे दिल का एक बड़ा बोझ उतार दिया। यह कहने के लिए वो छोटी सी बात हो सकती है, लेकिन एक बहुत ही मार्मिक और महत्वपूर्ण बात थी जो उन्होंने कही। शकील जी की बात में ये बात ऐड करना चाहता हूँ। मीनू जी ने अपनी व्याख्या बहुत अच्छे तरीके से की, उसमें भी एक चीज जोड़ना चाहता हूँ। आज राहुल गांधी ने अपने भाषण में एक शब्द 2 बार कहा और उसके मायने बड़े तंज गहरे हैं। एक बात उन्होंने कही कि अडानी की कंपनी में नौकरी करते हैं तो इसका आशय क्या है? कौन है अडानी की कंपनी में नौकरी करने वाला, या उस उद्योगपति की कंपनी में नौकरी करने वाला, या उस व्यापारी की कंपनी में नौकरी करने वाला? ये शब्द उन्होंने किसी का नाम लिए बगैर कहा, लेकिन इसके पीछे जो तंज छुपा है वो बहुत ही गहरा है। और मुझे लगता है कि राहुल गांधी ये बात जान चुके कि अब उनको किस तरह से अपनी लड़ाई लड़नी है। ये हाथ से हाथ मिलाओ अभियान जो कांग्रेस चला रही है, नाम इसका भले ही हो हाथ से हाथ मिलाओ अभियान, लेकिन मुझे लगता है कि ये अभियान दो हाथ करो अभियान है। सत्तारूढ़ पार्टी के साथ दो हाथ करो अभियान की तरह ये अभियान चल रहा है। एस जयशंकर के बारे में उन्होंने बहुत अच्छे से बखिया उधेड़ी, और जिस तरह से कहा कि चीन की इकोनॉमी हमसे बड़ी है, तो क्या हम उससे लड़ाई छोड़ दें, लड़ना छोड़ दें? जब कांग्रेस ने अंग्रेजों के खिलाफ अभियान चलाया था, आंदोलन चलाया था, लड़ाई लड़ी थी, तो क्या ब्रिटेन की इकोनॉमी या इंग्लैंड की इकोनॉमी भारत से छोटी थी? किसी की इकोनॉमी बड़ी है तो क्या इसका अर्थ यह है? मतलब अर्थ साफ है। अगर कंबोडिया अमेरिका से लड़ सकता है, अगर वियतनाम अमेरिका से लड़ सकता है, अगर अफगानिस्तान कर सकते हैं, तो इसका ज्यादा जिसकी इकोनॉमी वाला कुछ भी करेगा। बहुत स्पष्ट कहा। हमारे इतिहास में एक ऐसा विदेश मंत्री आया है जो निजी चैनलों को इंटरव्यू देता है और नीतिगत बातें तोड़ मरोड़ कर पेश करता है। इस पर कांग्रेस को आपत्ति करनी चाहिए। मेरे ख्याल से राहुल गांधी ने अपने भाषण में जो बात कही वो यही थी कि हमारे विदेश मंत्री जो बातें कहते हैं वो उन्हें नहीं करना चाहिए। एक और बात जो बहुत महत्वपूर्ण रही आज, कि रक्षा मंत्री के साथ उन्होंने जिन बातों को दोषी बताया, जो घटनाएं बताई, बार बार राहुल गांधी ने कहा कि हमारे रक्षा क्षेत्र में हमारी सुरक्षा को खतरा है। ये मामला भारत की रक्षा से जुड़ा है। तो 2 मामले भारत की रक्षा से जुड़े हैं जिनका जिक्र राहुल गांधी ने किया। एक तो ये कि हमारे रक्षा उत्पादन का कार्य जो निजी सेक्टर को दिया जा रहा है, वो उसमें और भी सावधानी की अपेक्षा है। ये इशारा उन्होंने किया और बताया कि रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में जो प्राइवेट लोगों की भर्ती लोगों को मौका दे रहे हैं, ये सोचना, क्योंकि वो प्राइवेट लोग दुनिया की किन कंपनियों से मिलकर उत्पादन कर रहे हैं।
ये बड़ी गंभीर बात है। और जो हमारे रक्षा उत्पादन क्षेत्र में निजी कंपनी देश की किन कंपनियों के साथ मिलकर रक्षा उत्पादन के उपकरण बना रही है, ये बहुत ही गंभीर मामला है। इस तरफ उन्होंने इशारा किया। एक और इशारा उन्होंने किया वो अपने सैनिकों को लेकर भी, हमारी सेना की के मनोबल को और सेना की ताकत को लेकर। तो कुल मिलाकर मुझे लगता है राहुल गांधी ने जो बातें कही, और अब तक राहुल गांधी के जितने भाषण मैंने सुने हैं, आज कांग्रेस के महाअधिवेशन में राहुल गांधी का भाषण मुझे सबसे ज्यादा सटीक और मारक लगा। उन्होंने एक एक लफ्ज बहुत सोच समझकर कहा और उसके मायने क्या थे ये भी उन्होंने बताया, और उनका इरादा क्या था ये भी बताया। जब उन्होंने तपस्या की बात की तो उन्होंने ये बात नहीं की कि हमने 4-5 महीने बहुत तपस्या की, उन्होंने ये भी कहा कि हमें तपस्या को जारी रखना है। मतलब स्पष्ट है कि आगे भी लड़ाई जारी रहेगी, राजनीतिक लड़ाई जारी रहेगी, विचारों की लड़ाई जारी रहेगी, और सत्तारूढ़ पार्टी जिस तरह से काम कर रही है उस पर हमारा प्रतिघात जारी रहेगा। आज कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने जनसभा में, जो रायपुर में जनसभा हुई, 34-35 डिग्री के तापमान में खुली धूप में अगर लाखों लोग बैठे हो और खड़गे जी ने इतना सटीक भाषण दिया, एक एक जैसे कि वे संसद में भाषण दे रहे हो, उस तरह उन्होंने तर्कपूर्ण, और एक भी बात उन्होंने ऐसे नहीं कि उन्होंने कहा कि किस तरह कांग्रेस ने निजी क्षेत्र को की उपेक्षा करके सार्वजनिक क्षेत्र को बढ़ाया, किस तरह नरसिंह राव ने बढ़ाया, इंदिरा गांधी ने बढ़ाया, लाल बहादुर शास्त्री ने बढ़ाया, और किस तरह अब सार्वजनिक क्षेत्र की बढ़ाई गई। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण भाषण था। और भूपेश बघेल का भाषण, प्रियंका गांधी के 2 भाषण आज हुए, खड़गे जी के 2 भाषण आज हुए, जबरदस्त रहे। मुझे लगता है कि अब कांग्रेस के लिए लड़ाई सीधी हो गई है, पूरा व्यूह रचना हो चुकी है। राजू जी। जी बिल्कुल, व्यूह रचना और कांग्रेस रिचार्ज होती हुई दिखाई दे रही है। एक तरफ मल्लिकार्जुन खड़गे सटीक भाषण देते हुए, खासकर जनसभा में जो उन्होंने भाषण दिया, और जो आप बता भी रहे हैं एक बहुत ही सटीक भाषण, लेकिन राहुल गांधी के भाषण की बहुत चर्चा हो रही है, अलग अलग ढंग से चर्चा हो रही है। उनके भाषण से क्या कुछ निगेटिव निकाला जाए इसके तह तक जाने की कोशिश हो रही है, लेकिन हम यहाँ निगेटिव पॉजिटिव में नहीं पड़े हुए हैं। हम यहाँ राहुल गांधी के खुलासे की चर्चा कर रहे हैं कि राहुल गांधी ने किन किन बातों का खुलासा किया है। हमारे साथ यहां 2 साथी मौजूद हैं स्टूडियो में, जो इस आज के तमाम, आज ही नहीं पिछले 3 दिनों से जो गतिविधियां यहां हुई,